Helen, would you be very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders? ठीक है, 7 wonders में से words. But they disappointed to hear that the beauty of this monument is in white marble. उसकी white marble की beauty है. Is being threatened by air pollution. वो किसकी वजह से threatened हो गई? Air pollution. वहाँ के in the area surrounding the Taj. जो उसके ताज के चारों तरफ जो एरिया था ना उसकी वहाँ से पॉल्यूशन की वजह से वो तो they were eager to know, वो जानने के लिए एक्साइटेड थे if something can be done to control the air, कि वो कुछ एयर को जो वो कंट्रोल कर सकते हैं एंड वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये जानने के लिए एक्साइटेड थे. We are all aware that our environment is not what it used to be. मतलब हमारा environment वो नहीं है जो हम उसको यूज कर रहे हैं. Our elder talk about the clean water and fresh air. करते हैं ना बड़े लोग हमसे बात. That was available in their time. अपने टाइम के हिसाब से वो होते हैं वहाँ पे. So now the media regularly report on the falling quality of the environment. जो मीडिया है वो रेगुलरली रिपोर्ट निकालता है किसकी, जो कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ऐसे पानी दूषित आ रही है एंड ऑल दिस थिंग्स. तो फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्वालिटीज को डेली दिखाता है टीवी में न्यूज़ कि यहाँ पे इतने पेड़ काटे गए, यहाँ से इतना धुआं निकल रहा है, ये यहाँ से इतना यहाँ पे इतना पॉल्यूशन बढ़ गया एंड ऑल दीज थिंग्स. We ourselves feel the impact of the following quality of air. तो हमारे क्या हुआ था, हम जो फील करते हैं ना अपनी फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ किसके ऊपर, फील द इम्पैक्ट ऑफ, जो हमारी जो we ourselves feel the impact of falling quality of air. मतलब जो हमारी एयर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, मतलब हमारा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जो बढ़ रहा है ना उसको हम फील करते हैं. तो द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज, उस वजह से काफी लोगों को क्या आती है, ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाता है ना पॉल्यूशन. एग्जाम्पल इज टीवी राइजिंग, और वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली. तो we shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. So you have learned about the importance of air and water in your previous classes. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect our lives. चलो एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इनके हमारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा है. What are you doing? कौन सा एग्जाम है? कोई सा नहीं. ये तुम्हारे एग्जाम्स का इसका तो कल है. पता नहीं, हमें तो डेट शीट मिल गई है पर हमारा नहीं होगा. We can survive for some time without food. Air pollution. हम बिना खाने के जी सकते हैं, but we can't survive even for a few minutes without air. बिना हवा के नहीं जी सकते एक मिनट भी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, एयर से. This simple fact tells us how important clean air is to us. अब साफ हवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है. तो you already know that, हम पहले से ही जानते हैं that air consists of a mixture of gases. एयर में क्या है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है, गैसेस मिली हुई है. By volume about 78% mixture of नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है. 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantity. ये 1.2%, 0.3% इतने अवेलेबल है हमारे environment में. So one of your observation in the above activity could be difference in the amount of smoke in the atmosphere. Smoke तो almost होता ही है, जब जैसे दिवाली वगैरह के टाइम पे कितना स्मोक होता है.
तो डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये? एडिशन ऑफ सच अ सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइड व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड, जब एयर में प्रदूषित हो जाती है बाय अनवांटेड सब्सटेंस, जो हम नहीं चाहते वो वाले सब्सटेंस है, तो विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट, और वो हमारे ऊपर क्या पहुंचाती है? बहुत हार्मफुल इफेक्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज रेफर्ड टू एज अ एयर पॉल्यूशन, और उसको हम क्या कहते हैं? हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड? एयर पॉल्यूटेड कैसे हो जाती है? द सब्सटेंस विच कॉन्टिमिनेटेड, जो प्रदूषित चीजें होती हैं, द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेड, उसको क्या कहते हैं? समटाइम्स सच अ सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कभी कभी चीजें कहाँ से आती हैं? जैसे स्मोक, डस्ट बढ़ जाती है फ्रॉम फॉरेस्ट फायर से, हाँ, और वोल्केनो इरप्शन से भी। तो इस वजह से जो ये हार्मफुल गैसेस होती है हमारे एयर में आती है, और फिर हम जो ब्रेथ लेते हैं वो हमारे अंदर जाती है। बाहर में जा करो ज़्यादा कौन रहेगा तेरे घर में? अब तुम्हें तो देखता है, पता है कितने बुढ़े हो जाते हैं, सीधे से निकल जाते हैं। हमारा तो ग्राउंड फ्लोर है ना, हमारा तो ग्राउंड फ्लोर घर से निकलो ऐसे होता है कोई? अच्छा ठंड ज़्यादा आती तब नहीं जाते। मतलब ये नहीं कि बाहर में तो ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे बाहर निकल अंदर आ गए, वो चीज़ नहीं। ऐसे तो मैं भी बाहर जाती हूँ, एक बार अंदर आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब वैसे गाँव के दूर दूर जाना ये सब? जो बच्चे नहीं होते हैं घंटों घंटों खेलते रहते हैं गलियों में, घंटों पार्क में। आप ये देख पढ़ रहे ना कैसे कैसे सिस्टम बना रहे हैं, एक निकाल लेना। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड? एयर पॉल्यूटेड बता दिया। पॉल्यूटेड आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर। अब पॉल्यूटेड किस में एडेड होता है? एटमॉस्फेयर में बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी, लोगों की एक्टिविटीज से। The source of air pollution are factories, power plant, automobile, existed and burning of firewood and duct, इन सबको बर्न करने से। तो many respiratories, जो काफी सारी respiratories हैं, problems are caused by air pollution। लोगों को जो सांस लेने से जो वो लेने से जो उनके अंदर जो वो जाती है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो उसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन, जिसके अंदर जाता है जो धुआं। So let's now try to find out the substance or pollutant which are present in the polluted air. So have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? बढ़ रहे हैं। So vehicles produce high level of pollutant. ये काफी सारे हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक, ये सारी चीजें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जलाने से, सच एज पेट्रोल एंड डीजल। इट इज पॉइजनस गैस, ये क्या है हमारे लिए? जहरीली। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ये ब्लड में क्या हो जाती है? ठीक है। तो बुजो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक अ लेयर इन एटमॉस्फेयर। तो स्पेशली डर्निंग विंटर, विंटर में क्या होता है? दिस इज स्मॉग विच इज मेड अप ऑफ स्मोक। स्मोक क्या बन जाती है? स्मोक विंटर में दिखता नहीं है ना, फॉग होती है वो, एंड फॉग। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड, और उसमें सबसे वो इस वजह से वो पॉल्यूशन ही होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग। स्मोक का कारण क्या होता है? ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, उसमें हमें सांस लेने में क्या आती है? सच एज अस्थमा। और क्या हो जाता है हमें? सांस लेने की बीमारी होती है, अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रंस, बच्चों में। अभी तुम्हें पढ़ाती हूँ कि खुद पढ़ाना है, बेचारी दे आर वेटिंग मी। तो तुझे ना ये लिखना है एयर पॉल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम यू विल फेस इट, बीमारी क्या क्या होती है। अभी तुम्हें पढ़ाती हूँ।
तुम्हारा एग्जाम कब से है? यू हैव अ टाइम ना, इनके पास सही थोड़ा टाइम है, इनके तो पेपर ही नहीं हो रहे जी। मेरे तो हो रहे हैं। इसके भी हो रहे हैं। मतलब पेपर नहीं हो रहे लेकिन टेस्ट जरूर हो रहे हैं। ये कह रहा है मेरे एग्जाम नहीं हो रहे हैं। मेरे बाई चांस हो सकता है यार, ये हो भी नहीं सकता। आज तो पेपर आना था, आज पेपर नहीं आया अभी तक। तो आज मैम तेरे मैम को तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं आज तो भाई छुट्टी है, वो है शिवरात्रि। हाँ आज तो मैम ने खुद बोला था कि मैं बोला होगा, भूल गई होगी छुट्टी। 1 तारीख को थोड़ा एक्टिविटी शीट भी नहीं आई है। हैं? आज का काम भी नहीं आया तो मैम कहाँ से भेज देगी? नहीं काम निकालो भाई, निकालो मैथ्स का एनएस का पहला। मैम को तो भाई मेजरमेंट नहीं करना है यहाँ पे। छुट्टी थोड़ी देगी, हम वहाँ पे चल जाएगा स्कूल में। हमें हार्ड कॉपी बनानी है, मैम को बोले करना कुछ। मैम को चेक नहीं करना। कौन सा वाला चैप्टर था जो मैं करवा रही थी? 11 था, पैटर्न था 11 तक ही है ना? हाँ लास्ट चैप्टर 11, यही तक तो आ रहा है 11 तक। अब है इसका कल, हाँ वॉल्यूम करो, ये वाले कर लिए थे ना? ये वाले पूरे हो गए। 11.1 भी है, 11.2 भी है। हाँ नहीं है, ये 12 नहीं आ रहा है। ये वाले कर लिए, कल मैंने ये करवाया था मुझे। ये चैप्टर हो गया तो आपने फिर ये दूसरे वाले करवाए थे। नहीं मैंने बोला था ये तो तेरा हो जाएगा, हो गया। ये रिवाइज वाले हैं, चलो इसको रिवाइज करो। जी सोर्स में रिवाइज का मतलब क्या होता है? सॉल्व करके देखो, ये रिवाइज वाले रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हैं। ये जो तुमने सीखा है ना अभी, वही यहाँ पे ट्राई करो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रिवीजन के क्वेश्चंस हैं ये। जिसमें ये बताया गया है ना कि ना ये जो एयर पोल्यूशन याद नहीं करना, सॉल्व करना है। मतलब जो एयर में जो पोल्यूशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता ही है ना? तो ये सोर्स ऑफ इफेक्ट्स का मतलब क्या काम है, समझ नहीं आया। सोर्स ऑफ इफेक्ट ऐसा नहीं पूछा गया एयर पोल्यूटेंट्स का, तो मैंने लिख दिया एयर पोल्यूटेंट सोर्सेस इफेक्ट्स, कहाँ से किससे बनते हैं और क्या इफेक्ट। और सोर्स में जैसे गाड़ियों को धुएं से, व्हीकल्स। हाँ कहाँ से पढ़ाना है? कॉमन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरस, ठीक है। और कॉमन कोल्ड, कॉमन जो डिजीज कहते हैं ना, कॉमन डिजीज, वो वायरस को भी बोलते हैं, उसे कहते हैं कोल्ड। इन्फ्लुएंजा यहाँ आ गई। डेंगू फीवर एंड एड्स डिजीज लाइक अ टाइफाइड फीवर, क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो अब तुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है। हाँ अलग अलग लिखना पड़ेगा, वायरस और बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां अलग होती है, ठीक है। तो मैनी कॉमन स्किन, कुछ कौन सी बीमारी होती है, स्किन, ठीक है, स्किन डिजीज। स्किन इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगी, अलग अलग तरह के फंगी, प्रोटोजोआन्स, माइक्रोब्स कॉजेज मैनी फैमिलियर डिजीज। इनसे ये सारी क्या होती है, डिजीज। तो सच एज मलेरिया एंड कालाजार,
मलेरिया जो काला लाल है ना, all of us have also the cross initial warm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms. Why is it important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that these categories are important factor in deciding that kind of treatment to use. Member of each one of these groups, virus, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. अब जो चीज वायरस और बैक्टीरिया से फैलता है ना बीमारी, तो उनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे वायरस से और बैक्टीरिया से जो बीमारी तेरे अंदर हो रही है, वायरस से जैसे हो गया कोल्ड हो गया, वायरस से क्या हो गया कोल्ड हो गया, बैक्टीरिया से टाइप टीबी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जो ये डिजीज होती है ना, अब इनके जो लक्षण होते हैं, जो इनके वो होते हैं, वो सेम बायोलॉजिकली सेम होते हैं किसके जैसे, कॉमन के जैसे, मतलब बैक्टीरिया और वायरस के दोनों के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना वो सेम ही होते हैं, मतलब दिखते सेम ही है। ये वायरस से फैलेगी तो भी फीवर आता है, कॉमन बैक्टीरिया से फैलेगी तो भी बस बोलते हैं वायरस से बैक्टीरिया से, लेकिन शरीर में जाके तो हमें जो रिप्रेजेंट होगा बाहर, जो हमें दिखेगा कि हमारी बॉडी में वायरस गया, ये बैक्टीरिया गया है, तो या तो वो फीवर के थ्रू दिखेगा, ऐसी चीजों के कोल्ड के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू दिखेगा। तो why is important that we think of these categories of infection? ये तो हो गया। तो all virus for example, जितने भी वायरस हैं live inside host cell, कहाँ पे रहते हैं ये? होस्ट, HOST, होस्ट सेल। अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी होती है बट आई एम टीच यू, तो यू विल बी गो टू द सी वीडियोस, क्योंकि क्या होता है समटाइम कि तुम्हारा पढ़ने का रीडिंग करने का मन नहीं करता, तुम मुझे सुन सकते हो वीडियोस पे जाके भी मैंने क्या पढ़ाया था, किस पर मैं इस वजह से थोड़ा तेज बोलती हूँ, मेरी बात भी सुनोगे बॉडी में कितनी तेज आती है ना, इस वजह से मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ और एकदम क्लियर बोलती हूँ ताकि तुम यही समझो, सुन सकते हो वीडियोस। तो where is bacteria very rarely do, जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। तो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्ले very quickly, बहुत जल्दी, while worm multiply very slowly, जो worms होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। In comparison, taxonomically, all bacteria are closely related to each other, जो जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा, और वायरसेस से भी रिलेट करते हैं। So this means that many important life processes are similar in the bacteria group, but are not shared with the virus group. So as a result, drug that block one of these, अब ड्रग क्या होती है, जैसे हमको वायरस चला गया, हमें कोल्ड हो गया, जो मैं बोलूँ ना ड्रग इज द टैबलेट, उसमें बेसिकली ड्रग होती है, क्या समझ में आया? लोग क्या करें, ड्रग्स लेते कितना किसी को लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे तुम्हें कोल्ड हो गया, ये सब हो गया, तो उसके होने के बाद तुम्हें क्या होगा, बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उसको कौन रोकेगा, ड्रग।
दवाइयाँ, तो वो क्या करती है, जब हम दवाई ले लेते हैं ना, वो एक चेन बना लेती है, तो वो उसको वहीं पे ब्लॉक वायरस दीदी बीजिंग कि मतलब वायरस कितना होता है? आगे न बढ़ पाए। वरना क्या भाई, बीजिंग का मतलब जुकाम होता है। बीजिंग WLEEZING ब्रीज ब्रीजिंग क्या है ये? W कफ ब्रीजिंग। हाँ, वो गले में थोड़ी सी समझाना, जो कफ तो वो होता है खांसी गले में जो होता है। नहीं खांसी होती है कफ में। हाँ पता है ना तुम्हें, हाँ wheezing हुई है, बहुत ठंडा ठंडा तो नहीं लगता गले में? हाँ जो कटा कटा सा लगता है। हाँ समझ में आया कैसे रोकता है ये? तो क्या करता है ये, जैसे हमने दवाई ले ली, तो जब हम दवाई ले लेते हैं ना वायरस में, तो ये वायरस क्या है, बढ़ता रहता है, अपने वो बनाता रहता है, जो काम कर ले, मारूंगी नहीं कभी थप्पड़। तूने मेहंदी किसने लगाई है? वो वाली लगाइए और बर्द वाली। कल ही लगाई हमने। तो वो धीरे धीरे क्या करता रहता है, अपनी चेन बनाता रहता है वायरस, तो उसको चेन को ब्लॉक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, तो वो वहां पे जाके उसको ब्लॉक। This means that many important life processes are similar in the bacteria group but not share with the virus group. As a result, drug that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drug will not work against a microbe. अब सेम, अब तूने जो वायरस के लिए ले ली, तू वो माइक्रोब के लिए नहीं ले सकता दवाई। समझ में आ गया? अब तूने कुछ ऐसी चीज खाई, उसके अंदर माइक्रोब था, या कोई ऐसा पानी पी लिया उसके अंदर माइक्रोब था, तो तू तेरी वो माइक्रोब में नहीं चलेगी वो दवाई, वो ड्रग तुझे उसके लिए अलग लेनी पड़ेगी। बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप, अलग होते हैं ना माइक्रोब्स। तो एज एन एग्जाम्पल लेट्स टेक एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स हम बेसिकली लेते हैं, तो दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पैथवेज, ये बायोकेमिकल के पैथवेज को रोक। इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, वो इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, बैक्टीरिया। तो मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक दूसरे के जुड़ जुड़ के जो बढ़ते रहते हैं, वो क्या बना लेते हैं, एक सेल वॉल बना लेते हैं। ठीक है, अब वो सेल वॉल बना के ना, वो अगर हमने दवाई नहीं ली तो फिर अंदर से जब मेरे को जुकाम, मैंने दवाई नहीं ली, अब मेरे चल ठीक भी हो गई, वो अपनी सेल वॉल बना के ना मुझे कोई और बीमारी कर देंगे। तो ये बोल रहा है एंटीबायोटिक दे कॉमनली ब्लॉक बाय, ठीक है, पैथवे वो ब्लॉक कर देती है, तो मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो क्या बनाती है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, अलग सारी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट करती है कि मुझे कोई तोड़ ना पाए। दवाई और दीजिए। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक है ना, ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस, ये बैक्टीरियल प्रोसेस को क्या कर देती है, ब्लॉक, दैट बिल्ड द सेल वॉल, और वो क्या बनाती है वहां पे, एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल, जो ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं ना, ये अनेबल होते हैं टू मेक सेल वॉल नहीं बनाते, एंड डाई इजीली, और आसानी से। ह्यूमन सेल डोंट मेक अ सेल वॉल, ह्यूमन सेल नहीं बनाएगा सेल वॉल। एनीवे टू सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस, पेनिसिलिन को उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट on any bacteria that use such a process for making cell wall. Similarly, many antibiotics work against many species. तो काफी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो दूसरी स्पीसीज के खिलाफ काम करती है, बैक्टीरिया, rather than similarly work against one, एक दूसरे के खिलाफ काम।
जैसे दवाई उनके खिलाफ करती है तो वो भी दवाई के खिलाफ लड़ती है। अगर एकदम ठीक नहीं हो ठीक नहीं हो ऐसा होता है ना, दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हुए तो यही होता है। दम छूट जाते हैं। फैक्ट है। But viruses don't use these pathways. लेकिन viruses इस pathway को use नहीं करते at all. And that is the reason. क्यों? क्योंकि antibiotics do not work against viral infection. वो viral infection के खिलाफ काम नहीं करती है. If we have a common cold, अगर हमें common cold है, taking antibiotics और हमने antibiotics ले ली, doesn't reduce the severity or the duration of the disease. However, if we also get a bacterial infection, अगर हमें bacterial infection हो गया है ना along with the viral cold, तो taking antibiotics will help. Antibiotics ले लो हमें. Even then, the antibiotics will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. Antibacterial जो होता है ना, एंटीबायोटिक होती है, ये किसके खिलाफ काम करती है? बैक्टीरिया। वायरल के नहीं, वायरल नहीं ले सकते तुम एंटीबायोटिक्स, वायरल को खत्म नहीं करेगी एंटीबायोटिक्स, इसलिए वायरल से अलग दवाई चलती है और बैक्टीरिया इनके अलग दवाई, इनके लिए एंटीबायोटिक्स। अभी जब मुझे वो हुआ था ना तो मुझे साथ में एंटीबायोटिक्स वैक्सीन दी थी। जब कोविड हुआ था एंटीबायोटिक्स अलग खाई थी, तब जाके मैं जल्दी ठीक हुई। मीन्स ऑफ स्प्रेड, यार ये देखियो देखने के बाद इसके पास क्या है, एक लाइन इतनी डीपली है, एक लाइन में ऐसा लगता है कि आधे पैराग्राफ में ये लगता है मैंने 2 बुक्स पढ़ा दी, 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए, इतना डीप है ना ये। मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलने का मतलब, कारण नहीं है इधर, तो मीन्स ऑफ स्प्रेड मतलब मीन्स फैलने का मतलब, हाउ डू इन्फेक्शंस डिजीज स्प्रेड, कैसे फैलती है। काम हो गया भाई तेरा, कर लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। Many microbial agents can commonly move from one infected person to someone else indirectly. What's that? Viral 10% जो होता है उसको करता रहता है microbe है, ये microbial infection नहीं है ना, ये viral है, microbe. Of way, in other words, they can be communicated. Communication से कुछ करता है। तेरे को बुखार है या तेरे को खांसी जुकाम है, सामने वाले जैसे कोविड ही समझ ले एक तरीके से, सब कुछ छोड़ कोविड ले ली। एंड सो आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में कोविड भी आ जाएगा। डिजीज तो है ना, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये डिजीज किसकी वजह से होती है? कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, और कहाँ किसके द्वारा फैलता है? एयर से, हवा। दिस अक्योर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो हमें जो ये दिखता है ना, ये बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, जो छींका है, जो ड्रॉपलेट्स होती है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, पता नहीं चलेगा कब सामने वाले बंदे को। thrown out by an infected person to who sneeze or cough, जो खांसता है, छींकता है। Someone standing close by can breathe in these droplets. अगर तूने इस कमरे में छींका है तो उस कमरे में वो एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक रहेगा वायरस। छींक तेरी ना, वहाँ पे जो वायरस रहेगा तेरे चारों तरफ, तो 4 मिनट तो रहेगी। और अगर सामने वाले के बंदे का वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो इट विल कैच इट एंड यू गेट फिट। And the microbes get a chance to start a new infections. फिर से नई infection बन गई ना, उसको होगी ना कोल्ड, नया नया उसने बना ली अपनी चेन।
एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर, ये हवा के द्वारा भी फैलती है। अब क्या हम उड़ के किसी पेड़ को चोट लग जाती है। क्या कह रहा है ये? क्या कहता है हवा से? हवा के थ्रू तो फैलती। ये होता है कि हमारे टेबल में ऐसा हुआ तो उधर भी ऐसा हो जाएगा। कोविड ही मान ले यार मेरे हिसाब से। अब तो कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारी है, टीबी भी कम्युनिकेबल ही है। लेकिन ये कि टीबी मेरी मम्मी को आता, मैं तो मानी, लेकिन मम्मी को हड्डी वाला टीबी था। कमजोर आंटी का टीबी था, मेरी मम्मी जो ये हड्डी थी ना कमजोर हो गया था। बाहर निकली हो गई थी। टीबी में तो होते हैं जो हड्डी है ना ये बाहर निकल जाती है, ऐसे करके इतना मोटा यहाँ से बाहर निकल जाता है। हाँ ये देखती है तू भी, ये मतलब कब की बात है, 7-8 की बात है। जब मेरी सबसे छोटी वाली मौसी की शादी, 2006 का वो छोटी छोटी थी इसकी इसलिए बोलते हैं। तब तो ज़्यादा नहीं होता। 5 में हुआ था, वही तो 3 साल का हुआ था। मेरी मौसी की शादी थी जब हुई थी हड्डी में टीबी। हड्डी में टीबी इज इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। अब मेरी मम्मी ना कहीं जाती थी ना कहीं जाती से बात करती थी ना कोई किसी से वो भी नहीं है, फिर क्या मतलब एक फैक्ट है ये। ऐसा भी रहती थी मम्मी, ऐसा रहती है भी शुरू से ऐसे रहती है, कैसे हो सकती है बताइए ना। कम्युनिकेबल डिजीज तो होती है ना, हमारे यहाँ तो किसी को नहीं है। हाँ ना मेरे पापा को, हम सारे भाई बहन से, हम तो शुरू से इतने अच्छे हैं, बचपन से ही फिट हैं। जरूरी नहीं किसी को नहीं तो क्या, तब कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के कांटेक्ट में से आती हो हड्डी हो। मेरी मम्मी को ना थायराइड गले का। हाँ हाँ वो थायराइड तो तेरी मम्मी को है, थायराइड तो वो वजन बीमारी होती है। पतले हो जाते हो बिल्कुल, सूख जाते। नहीं मोटे मोटा भी होता है। हाँ कोई लड़की को मतलब कोई होता है ना ये इसका गले ऐसा भी आता है। डबल चिन, डबल चिन बोलते हैं इसे। डबल चिन बोला, चिन नहीं बोला। यार हमारे इंडिया में तो फिर भी नहीं है, यूएसए वाले लोगों में देख कितनी ज्यादा होती है डबल चिन। यार ऐसी डबल लेते खा बाहर ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे ना ओल्ड एज में भी होता शुगर और ये वाली बीपी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और थायराइड यूएसए वगैरह में, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं मैदा, क्योंकि हम यूएस पिज्जा पिज्जा खाते रहते हैं। पिज्ज़ा ब्रेड ये सारी चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो गेहूँ खाते हैं ना हम लोग, गेहूँ इज नॉट द पिज्जा बोलते हैं। अब फालतू की बातें न कर, काम कर अपना, ठीक है। तो someone standing close by one breath in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. Example of such a disease spread through the air are the common cold, pneumonia भी हो जाता है। ये pneumonia कोविड को ही कहा गया है। कोविड को pneumonia कोविड को ही कहते हैं। कौन सी pneumonia? गर्मी में भी हो जाता है लोगों को, इसमें ना सांस असली चिंता कहते हैं तो वो बच्चों को ठंड लग जाती है, सब चीज़ें वही होती है, सारी चीज़ें सब पता नहीं कौन कौन से नाम कर देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया की स्पेलिंग देख ले, इसमें पी साइलेंट है, निमोनिया साइलेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी communication abilities. So we all have had the experiences of sitting near someone suffering. अगर हम किसी सफरिंग बंदे के सामने बैठे हैं तो from a cold and catching it ourselves. कोल्ड हो रहा है तो हम उसको भी कैच आउट कर लेते हैं।
obviously the more crowded our living condition are, the more likely is that the such a airborne disease will spread. तो अब ये जो कोविड है ये भी एयरबोर्न ही है, ये स्प्रेड होती है। ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे अगर हम जाएंगे ना तो हमें उतनी ही बीमारियाँ फैलेगी। अब जो मैं तुझे एक चीज़ बताती हूँ, जो ये तुम शादी वगैरह देख, हम मौत में जाएंगे वहाँ से आके नहाते हैं। मैंने देखा था वो पैर में बड़ा तो से आ रहा है ना। मेरे सुन इधर, यूट्यूब पे दिखाते शॉर्ट्स पे। है ना, हम मौत वगैरह में जाते हैं, ठीक है, उसमें से आके नहाते हैं, लेकिन शादी में जाते हैं उसमें से आके क्यों नहीं नहाते? शादी में कोई मरा है? भीड़ तो थी ना, बेसिकली कारण ही यही होता है। थकान थके आते हैं ना लोग, आके अगर करा के सो जाते, फिर नहाया कौन? अगले दिन नहाते। वैसे ना रूल यही है, जिसको क्लीन रहता है ना जो बंदा, वो बाहर से आके नहाता है, चाहे वो कहीं से भी आए, बाहर ही कैसे होते बाहर से, चाहे वो शादी में से आए, चाहे वो ऑफिस से आए, चाहे वो स्कूल से आए, चाहे वो कॉलेज से आए, पसीना तो हो जाता है। वो नहीं सर्दी की भी बोल रही हूँ मैं, पॉल्यूशन वगैरह के हिसाब से, इन्फेक्शन वगैरह के हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो कहाँ ले जा रहा है चीज़ों को? सर्दी में तो भीड़ नहीं। अब जो ये जो होते हैं कॉलेज में, हमारे बंदे दिन में सुबह नहीं नहा के आएंगे, जाके नहाएंगे, ऐसे होते थे। कौन से सुबह का होता है? दिक्कत क्या? सुबह नहीं आते थे वो नहा के, काम है। नहीं, जाके नहाएंगे। सुबह का कॉलेज होगा ना, जल्दी का, कब आएगा? जल्दी टाइम होता है सच्ची में? कॉलेज का। सुबह सुबह होता है, हाँ 7-8 बजे, मेरी मौसी ना मेरे को जगा के चली जाती है 7-8 बजे। हमारा तो डेली होता था सुबह सुबह का, तो तेरी मौसी तो संडे संडे होता था ना। ये पावर प्लांट मतलब क्या होता है? संडे पावर कौन सा कॉलेज में पढ़ती है? वो नहीं बता, नानी के वहीं से गया था। डिग्री है? उसने वो की होगी टीचिंग का। वो नहीं बता मुझे, लेकिन डेली सुबह आती है और शाम को 6 बजे तक आते हैं। कौन है भाई? चलो कुछ भी अब छोड़। और तेज इसी Disease can be spread through water. चलो अभी ये पढ़ लो थोड़ा सा, सेल्फ यहाँ तक हो गया। पावर को देखो ऐसे नहीं। हाँ भाई, what are you doing? वी ऑल हैव। नहीं इस वाले पेज से शुरू करना है भाई, इधर से सर, इधर से, हाँ यहाँ से स्टार्टिंग वाले से ही। अब देख ले तू, ऑलरेडी पीछे चल रहा है वो तो। कौन? अच्छा वो क्या कह रहा है वो? संगम में आ गया। शीडिंग क्या? इधर से नहीं पढ़ा ना। देख ये बोल रहे हैं कि मजदूरों में 2/3 मजदूर स्त्रियां बच्चे थे। मर्दों को प्रति सप्ताह 25 सीलिंग मिलती थी। सीलिंग इस हमारे जैसे रुपए है, वहाँ सीलिंग अच्छा। मजदूरी मिलती थी, जबकि उतने ही घंटे काम करने वाले बच्चों को सिर्फ सीलिंग, और औरतों को, दोनों बच्चे और औरतों को सेम सीलिंग 7 और उसको 25। हमारी जो कैटेगरी है बेसिकली, तो यूपीएससी का अभी इसमें यही है कि जो औरतें हैं और बच्चे हैं उनको एक समान मानते हैं। तो आदमी के चारों क्यों है? उसको भी औरतों को भी इतने ये भाई पॉलिटिक्स ही है काम तो नहीं कर रहे ना वो। कि पॉलिटिक्स है नहीं, इंडिया की क्या पूरे वर्ल्ड की बॉडी कि औरतों और बच्चों को ना एक समान ही मानते हैं। अभी होता है ऐसे। हमेशा कभी भी देखा सीट रिजर्व किसकी होती है? बस उनको आधी में कभी होती है। नहीं आदमी तो बहुत होते हैं। तो मैं कह रही रिजर्व अच्छा सीट रिजर्व सीट बोल रही है। किसकी होती है? और तो कम होती है ना। औरतों की रिजर्व सीट होती है कि औरतों की सीट पे आराम बैठो उठा देती है। और
बाद में भी रिजर्व सीट होती है कभी? उनके पास ऐसी ऑलरेडी सीट का होगा। और उनकी होती है रिजर्व सीट जो वो होते हैं जो आपने बताया थे 14-15 वो क्या है? बच्चों की रिजर्व नहीं होती, माँ के बच्चों साथ की बैठ होती सकते हैं, है। बच्चों की माँ के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन औरतों की रिजर्व होती है सीट। हाँ और ये बात याद रखनी है। सिस्टम बम्बई की बटन फैक्ट्री में काम करती है। अच्छा कहाँ से बनाना था? चार टिकल्स इधर नीचे से सेकंड पैराग्राफ इधर से कोयले के खाने। नीचे वाले हाँ कोयले के खाने भी काम करने के लिहाज से बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें धंसी जाती थी अथवा वह विस्फोटक होता था। और चोटें लगाना तो वहाँ आम बात है, तो चोटें तो लगेंगी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोरों को देखने के लिए अथवा जहाँ जाने का रास्ता भैंसों के लिए बहुत सकड़ा होता था। मतलब वहाँ पे ना बच्चे इतने पतले पतले रास्ते होते थे ना कि उसमें बड़े लोग नहीं घुस सकते थे, उसमें बच्चों को घुसेड़ा जाता था कोयले के खानों में। वहाँ बच्चों को ही भेजते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में टेम्पर का काम भी करना पड़ता। इसका टेम्पर कोयला खानों में जब कोयला भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे तो वहाँ आवश्यकता अनुसार उन दरवाजे को खोलते और बंद करते थे। बच्चे दरवाजे खोलते थे। यहाँ तक कि वे कॉल बियर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयलों का भारी वजन भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सकें। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधों ने तो वहां 10 साल से भी कम उम्र में और 28% मजदूरों ने वहां 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू किया। औरतों को मजदूरी मिलने ना मिलने वित्तीय स्वतंत्रता मिली बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इससे इन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज्यादा हानि काम की अपमानजनक परिस्थितियों के कारण हुई। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही यहाँ शैशवावस्था में ही मर जाते थे छोटे और उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर की गिरोही व गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। ये गंदी बस्तियां ये सफाई के अकॉर्डिंगली मैं तो वही जाती गंदी बारिश में विरोध आंदोलन। ब्रिटेन ने निबंधकार उपन्यास ये उपन्यास वाला चैप्टर इसमें है जिसमें कोई उपन्यास हिस्ट्री में ये है कि वो भाई वो चैप्टर यू गेटिंग वेरी 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 मच बोर्ड। लेकिन ये उसके जो उपन्यास है वो चैप्टर इतना बड़ा है जो उपन्यास होते थे इसमें कौन सा उपन्यास लिखा है। पूरे चैप्टर में यही होता था। लोग ही इतने सारे होते थे भाई किस किस उपन्यास बताएं। और बंगाली भाषा में अलग लिखे होते थे, उर्दू भाषा में उपन्यास पूरी इतनी मोटी लिखी जाती है। क्या होता है उपन्यास? उपन्यास तो होता ना मैं बताती हूँ जब कॉलेज में था तब हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हमें ना स्कूल कॉलेज से ही कैरी कराना पड़ती थी बुकें
इशू करानी पड़ती थी, हमें सर बता देते थे कि ये तुम्हारे उपन्यास आएंगे इस बुक में, इस चैप्टर में। तो पूरी बुक इतनी मोटी, एक साल के अंदर खत्म, एक नहीं होती थी, 8 उपन्यास बनते थे, कितनी मोटी हो गई 8, तो इसलिए याद रखिए। और वो उपन्यास की पूरी हमें वो लिखनी थी, उपन्यास हमने पढ़ लिया, हाँ असाइनमेंट होता था, उपन्यास हमने पूरा पढ़ लिया, उसको पूरी समरी लिखनी होती थी असाइनमेंट। यार एक उपन्यास तो कब पढ़ेगा, इतनी मोटी बुक। आठ उपन्यास, फिर भी मैंने 2-3 तो पढ़ी हुई है। झूठा बना है, झूठा अच्छा वो भूख मरी गई गरीब बच्चे वाल्मीकि का, तो वो उपन्यास वाला चैप्टर पढ़ा है मैंने, पता नहीं 11th में 12th में शायद, वो पढ़ लिया बड़ा चैप्टर, क्योंकि वही उसी से रिलेटेड हमारी कॉलेज। क्वेश्चन क्या बनाए? औरतें और बच्चों दोनों। हाँ, क्योंकि अब तो देख रहे इसमें औरतें और बच्चे दोनों की स्थिति सेम है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। और स्थिति देख उनको क्या क्या होता था। बच्चों का वो कोई नहीं खाना में घुस रहते थे, तो किसी बड़ा तो बच्चे छोटे थे। अभी सुन लेगा ना मुझे तो आंसर बहुत आसान होगा, तो मुझे सच कह रही हूँ, आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। हम ऐसे हिस्ट्री में तो ऐसे बना के लिखना होता है, हिस्ट्री में तो ऐसे ही बना के लिखना होता है, आंसर इतने ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। खींच सकते थे कब एग्जाम्स? डेट शीट भेजी है फ्रेंड ने, 9 को तो इंग्लिश का है। तेरा कब है? इंक कब है? 9 से ही है, 9th के और 11th के। कौन सा 9th को? जब आप भेजी हमारे नहीं भेजी, 8th तक तो हो नहीं रहा, 9th 11th 11th के डेट शीट एग्जाम नहीं होते। ये तो यही मेरे है, मेरी टेस्ट, लेकिन है लेकिन टेस्ट इसका तो कुछ भी नहीं है। इसको देखिए, आज मैम ने प्रॉमिस किया था आज भेजा ही नहीं पेपर आप कह रहे हो तो 1 तारीख को भेजेंगे भी नहीं, कल आएगा क्या पेपर? संडे, वो आ गया कल दीदी संस्कृत का पेपर है मेरा, मैम कहते डेट शीट भेजिए तुझे, और डेट शीट भी है मेरे पास। कल संस्कृत का पेपर है, मैम कहते भेज देगी कल, आप बताओ। और मैं संस्कृत कर देना मैं 5 तारीख की डेट में भेज दियो। देखियो 5 तारीख तक की जब डेट दी हुई है तो मैम कैसे भेज देगी तेरे को पहले ही, दे भेज देगी कल। दीदी सबमिट करवाना है 5 तारीख को, तो 5 तारीख तो कल भेज देगी ना, सबमिट करा दे 5 तारीख को। अरे लीक थोड़ी करेंगे पेपर, वही तो और भी सेम पेपर बनेंगे सारे इसमें। तो क्या पता सबको ही सेम भेज, ऐसे तो तुम्हें चीटिंग तो करनी है। अरे ये कह रहा है 5 तारीख तक मैम को भेजना है। मैम ने आज बोला था कि आज मैं तो 1 तारीख को भेज दूंगी पेपर असाइनमेंट 4 मैथ को का, भेजेगी, 5 को भेजना है तो 5 को सबमिट करवाना है। तो इतने दिन पहले भेज रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ 5 दिन पहले ही। वही बोले जा रहा हूँ तो मैम कल ही भेज सकती फिर, अच्छे से भेज सकती है, चलो ठीक है, हाँ भेज सकते हैं। और जो संस्कृत का पेपर हमारा वो भी भेज देगी। तो करने बैठेंगे मतलब हम ना। और क्या, तुम्हें 5 एक तारीख घंटा- तक एक 5 घंटा तारीख तक तो दूसरा डेट दे रही है मैम, इसलिए दे रही होगी डेट 5 तारीख तक की। पिछली बार होंगे नहीं पेपर, मुझे पता है होंगे ऐसे अरे कर हाँ, देंगे। न्यूज़ भी आई है हाँ, तो ऐसे क्या बात श्योर नहीं। टफर हो फिर तो नहीं, नहीं। बचपन से लेके 8 तक क्लास के बच्चे बड़ी सी टफर ही सीनियर है। ने निकाल बोला है नर्सरी से बोले, नर्सरी से लेकर 8 तक अगली क्लास से प्रमोट कर उनको ना असाइनमेंट सीधी सी बात है, असाइनमेंट पे पास किया जाएगा, इनके एग्जाम नहीं होंगे। हाँ, और उसमें लिखा कि रीडिंग कैंपेन, वर्कशीट्स, ये सारी चीजें रीडिंग कैंपेन होता है तुम्हारा हाँ होता है, हमारा होता है पठन अभियान हिंदी का, और इंग्लिश का नहीं होता, इंग्लिश का भी तो होना इंग्लिश चाहिए। का भी सब्जेक्ट होता है, हिंदी इंग्लिश में रीडिंग मैथ का क्या होगा? कैंपेन, मैथ का रीडिंग कैंपेन क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ के मैथ का रीडिंग कैंपेन होता तो है, तो वही तो क्या होता है? उसमें ना पहली मीटर का दिया था, मतलब जो अगली था ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सारी सुनाना चीजें। होता है, उसमें क्वेश्चन होगा। सुनाना भी नहीं होता, लिखना अरे पड़ता बेस होता है,
जैसे क्वेश्चन देते हैं ना, केजी, ग्राम। जैसे क्वेश्चन देते हैं ना बुकों में, वैसे होता है। मतलब अभी है कि नॉर्मली ऐसी दे। हाँ फॉर द प्रैक्टिस की बच्चा अपना बेस ना भूले। मैंने 42 फॉर द 9th मैंने 10 असेसमेंट भेजे हैं हिंदी के, 42 वर्कशीट पूरी हिंदी की। सही है भाई तुम्हारा। और उसी के उसमें ग्रेड देगी मैम, नंबर नहीं देगी, ग्रेड देगी। पहले तो अटकाते थे बच्चे, 8वीं में तो अटका लेते थे। हमारे स्कूल में 3-4 बच्चे लोग। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैम पता कितने मेरी क्लास के थे ना, वो अभी भी 9th में है, देख लो। वर्कशीट्स मैं 11th में हूँ, मेरी क्लास के 4 बच्चे साथ ही किए। देख लो 9th में बताओ, हूँ। अगर तुम लाइफ में फेल हुए हो ना, वहीं अटक जाओगे। नहीं तो मतलब तुम्हारे अंदर प्रोग्रेसिंग है, तुमने चीटिंग नहीं की। हाँ, ये भी है। चीटिंग करके तो फिर वरना तुम्हारे टीचर ने चीटिंग की है। समझ में आ रहा है? मेहनत that is बच्चे ऐसे the- बैठे रहते थे तो कुछ अब जो नहीं। इनके साथ हो रहा है, ये इनके साथ ये क्या है? चीटिंग है, चीटिंग ये नहीं कर रहे हैं। टीचर का वो। गवर्नमेंट करा रही है। गवर्नमेंट करा रही है। क्यों करवा रही गवर्नमेंट? ये टफर बन रहे हैं। डफर बना रहे हैं। 9th में जाके एकदम से ये क्या करेंगे? खिला देंगे। सिस्टम में ला रहे हैं। फिर 9th में कितने सबसे ज्यादा बच्चे 9th में फेल होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कंपार्टमेंट आ जाती है। मैं तो बचाता मैं इसमें कंपार्टमेंट से। मैम के रजिस्टर में ज्यादा नंबर भाई नहीं, उन्होंने ना वैसे 27 तो कंपलसरी है तेरे 80 में से। मतलब 9th में कितने मार्क्स आ जाने चाहिए कि पास हो जाए? 27 या 27 कितने में से? अस्सी है। सोचती है 27। सही है नहीं। 27 वाला, क्योंकि 20 एक्टिविटी के लगते हैं ना। फिर 100 में से 37। 20 एक्टिविटी है अरे यार, आउट ऑफ 20 मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैम तुझे कितना देती है। देती है तो कितना अच्छा है मैम। मैं तो 18 लेती थी ऑलमोस्ट। हमें तो पता है क्या ग्रेड मिलता था 5th और 4th में, ब्लैक स्टार। ग्रेड में तो मजा भी नहीं आता। मेरे से ले ले रेड। इसको अभी मिलता हूँ। एक पता 4th तक मैम थी, उन्होंने ना मतलब एक ग्रेडिंग सिस्टम है तुम्हारे स्कूल में? पहले अरे पीछे छोटे में था। बच्चों को मिलता था ना पता पहले। है क्या, अभी भी 8 तक तो ग्रेडिंग सिस्टम एक है। मैम तो इतना चिढ़ती थी मेरे से, इतना चिढ़ती थी, बच्चों को सारे को ब्लैक वो दे दिए, रेड स्टार। 2 साल से 3 मेरी दिया गलती मुझे, नहीं है। सारे ब्लैक स्टार दे दिए और एक रेड स्टार दिया मुझे। प्रमोटेड हो, 2 साल। प्रमोटेड तुम्हारे एग्जाम्स नहीं आएंगे। फेलियर बच्चे। दीदी थोड़ा बातें भी आने चाहिए। या अब फिर- आप थी 9th में। ये तेरे लिए आने नहीं चाहिए पागल। अगले ने 8 से जो 4 पढ़ाई ना, कर रहा होगा घर पे बैठ के, तो उसका तो मैं यही तो बोल रही हूँ, तुम अभी से 9th पढ़ना शुरू कर दो। दीदी तो 9th वाले बच्चों तो का मैं और क्या बोल रही हूँ, तो मैं यही तो बोल रही दीदी हूँ। जरा बात दीदी, बताओ, मुझको अभी ना भी अभी दिलाई। अच्छे से क्लियर हो जाने दो कि प्रमोट कर भी रहे हैं कि करेंगे तो है, पर पेपर होंगे कि नहीं ये देख लो पहले। क्योंकि कि फिर 9th क्या पढ़ना। 9th पेपर नहीं होगा, असेसमेंट ही हाँ, होगा। देख लो, हाँ, 9 से 20 पेपर नंबर है, का बस। 9th में फर्स्ट आके दिखा दे। समझ बैठ जाओ। और या 10th अच्छे से जाएगी, मतलब तुम्हारे 9th पे है उसी पे बेस पे 10th है, वैसे चलती रहती है। 11th में क्या लेना? नहीं नहीं, 9th स्ट्रॉन्ग से करोगे तो 10th में मार्क्स अच्छे आएंगे, और 10th अच्छे से हो जाएगी तो 10th में अच्छी परसेंटेज लाओगे तो तुम नहीं मैं अपने अपने favorite मैं subject choose अपने करना। खुद से बिना चीटिंग करे पासिंग मार्क्स लियो ना, बहुत है मेरे लिए। चलेगा। मतलब तो मेरे इतने चीटिंग करके पेपर करके नहीं आता हूँ। कॉमर्स विद मैथ्स नहीं, अभी वो नहीं पता, बस कॉमर्स लूंगा। अपनी चॉइस होनी चाहिए, तुम क्या कर सकते हो। फिर ये होता है कि आर्ट्स नहीं, ये चॉइस पे डिपेंड करता है। चॉइस पे नहीं, बाद में बंदे को डिफिकल्ट लगती ना। फिर अब पूरा arts ही है। सडनली तूने सब्जेक्ट ले लिया साइंस, या उसका ले लिया साइंस विद मैथ, अब तेरे से नहीं हो रही है तो तू क्या करेगा? चेंज में नहीं होता सब्जेक्ट, तो और मैं क्या कह रही हूँ, उसी में जाना पड़ता है। ए क्या हो रहा है ये? कॉमर्स में क्या मैथ होती है? बहुत ज्यादा है या थोड़ी सी? पूरा ही मैथ, भाई मैथ का ही सब्जेक्ट है वो, मैथ का ही वो है। भाई भर भर के होती है, चाहे तुम वो जाओ सारी ले बुक्स ले। उसमें ऑलमोस्ट यही होते हैं। ये अकाउंट्स होती है, बिजनेस स्टडी होती है, इकोनॉमी होती है, इंग्लिश होती है, सारी चीजें होती है। बिजनेस स्टडी में क्या होता है? वो आप अपने हिसाब से पढ़ना आगे जाके, अभी कोई जरूरी नहीं है कि फालतू बात करो। अभी तो मैथ्स पढ़ना है क्लास। अभी तो तू पहले भाई 9th और 10th तो कर लो। यही बात है। ए होमवर्क लिख दूंगी अपना। ये तो इसके तो पेपर होंगे। दीदी असेसमेंट ही होगा। हाँ असेसमेंट ही होगा। Assessment में ही सब आते हैं? तुमने हाँ। वर्कशीट में से आते हैं। वर्कशीट में से जो कुछ क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आते ना, मुझे मैं तो easy ये नहीं 24 आते। पे लिखा था, भाग के आए हैं यहाँ पर। देखो तो कोई आई नहीं, ये भी नहीं आई थी।
नहीं आया था मतलब। अच्छा ऋषभ ने पढ़ा था पहले से। वो तो 2:30 बजे आया, वो तो जब आया होगा ना अपने टाइम पे, मैं तो अपने टाइम पे आया हूँ ना, तो ये क्या तो तेरे साथ तो सिर्फ यही आती है ना, ये थोड़ा ना आती, तो ये तो अपने टाइम पे आते हैं। आपको ही बात। कंपटीटर के पेपर है और इसके देख ले। दीदी आपको कल मैन काइट इंडस्ट्री, कंपटीटर आपको मैन इंडस्ट्री 9th में कराऊंगी इनको कंपटीशन। तो और क्या, फेल हो जाएगा दीदी शर्मा, लड़की के सामने अगर फेल हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं मार्क्स के पीछे तो भागता नहीं, कोई बात नहीं, फेल हो जाऊंगा तो किसके पीछे भागता है? बस मेरे वो तो नॉलेज बढ़ जाएगा, चेक की मार्क्स के पीछे नहीं भागता, नॉलेज बढ़ जाए। दोबारा क्लास करेगा तो ये अच्छे समझ पासिंग मार्क्स आ गए बस, नॉलेज इस बार सब ये भाई पासिंग पासिंग मार्क्स आ जाए। मार्क्स आ जाए, नॉलेज बढ़ जाए। नॉलेज तो जब भी बढ़ती है ना जब तुम अच्छा पढ़ोगे, अच्छा अपनी प्रेजेंटेशन दोगे। नहीं, मेरे लिए जितना नहीं होगा उतना कर लूंगा, मुझे कंपटीशन में कोई बात नहीं, हार भी जाऊंगा। मैं से बात नहीं कर रही अभी, बोल दियो ना, लड़ाई चल रही है हम लोगों किसी और से बोल दो, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन उधर से तुम 18 चैप्टर 6 बजे लिख लिया। कोशिश करती हूँ मैं खुद ही लेने देख आ गया ना अपना वो उपन्यास हार्ड टाइम्स, इसके उपन्यास का नाम था हार्ड टाइम्स। उसने काल्पनिक औद्योगिक नगर के बारे में लिखा था, कोक टाउन का बड़ा, मतलब एक कोक टाउन जगह उसका बहुत बड़ा एक वो बताया था, उसने वर्णन दिया था अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में कि यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने तो उसे पोतकर बदरंग कर दिया। धुएं और उससे जो पॉल्यूशन से उसकी जो होती है वो बदरंग हो गई थी, लेकिन हालत यहाँ थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से पुता था, मानो वह किसी खूंखार आदमी का चेहरा हो। यह मशीनों और उन लंबी चिमनियों का शहर था जिनमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियां, धुएं की सांपों की अटूट पंक्तियां, ऐसे नहीं जाना धुआं, लाइन तो देख ले, पंक्तियां कभी कुंडलित ना होकर, कुंडलित क्या होता है, जो सांप होता है ना वो ऐसे गोल करके बैठ जाता है, दैट इज द कुंडली। कुंडलित नहीं होता वो धुआं, ऐसे गोल नहीं होता, वो ऐसे ही करके निकल जाता है, लगातार निकलती रहती थी। इस नगर में एक काली नहर थी और नदी भी, इसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैंगनी रंग का हो गया था। तो वहां ढेरों इमारतें थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीनों के कारण हरदम कांपती रहती थी और उनकी खिड़कियां हमेशा ही खड़कती रहती थी, और वहां भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होता रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन आंखें फाड़े एक ही और देख रहा था। ये देख ले ऐसे, ये शहर का था, ये मतलब धुएं से वो बदरंग हो गई थी उसकी दीवारें। क्यों बदरंग मतलब काली पीली नहीं हो जाती है फैक्ट्रियों की दीवारें, हाँ। जिस जगह ये रहते थे, जिस जगह ये रहते थे। दीदी अंदर ढक्कन को दिया उसने, ढक्कन वाला वो मुंह सीधा अंदर गया, रोक नहीं रहा उसको। तो पत्ते कहाँ से पता हो? गिर जाता है। बस बाय दीदी। जी बाय। बाय। अब ब्रिटेन के जो निबंधकार थे ना, जो निबंध लिखते थे और उपन्यासकार,
DH लॉरेंस। ये उपन्यास वाले चैप्टर जो है हमें उपन्यास किसी ने तो नहीं आता, जो उपन्यास तो उपन्यास लिखिए चैप्टर तो हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ तो ब्रिटेन में 2 भी क्रांति वाला है। अब तू ये बता मुझे, हमारा तो खत्म हो जाएगा और उसका उसकी गलती है ना, मुझे नहीं आ रहा। मैं तो कहीं और गया था, फिर मैं बात कर रहा हूँ। बस विरोध आंदोलन, औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क, कानून के जरिए सुधार। कल 3 बजे आ लूँ? अरे हाँ तो हो गया कल 3 बजे, एग्जाम तो है ही बच्चों का कल। एग्जाम पेपर किसका है? वंशी कॉल्स का सबका ही है। सारे छोटे बच्चों का। अच्छा तो छोटे तो आएंगे नहीं कल? देखियो के दिन में एग्जाम हो रही है इनके। पहले तो मैं दिन में होते थे ना 2:30 से 5। इसलिए मैं तुम्हें कल सुबह पढ़ाती थी। हाँ सुबह पढ़ाते थे, फिर एग्जाम देने जाते थे, फिर रिवीजन के लिए। सही है, कौन माना है हमारे ऑनलाइन थोड़ी ना। 9th 11th की थोड़ी हो गए। अरे तुम्हारे अब क्या एग्जाम्स कैसे होंगे तुम्हारे 11th और 9th के? नहीं वो वैसे वो नहीं रहेगी तो है। हमारे स्कूल में स्कूल जाओगे देने हाँ, कब, किस टाइम? सुबह मॉर्निंग टाइम। हमारा तो शाम को है। बोर्ड के? Morning। अच्छा बोर्ड के कब है? 26 अप्रैल को। तब से, क्योंकि बोर्ड के हो रहे होते हैं हमारी छुट्टी पड़ जाएगी ना पेपर के बाद। ये हमारे पर गैप ज़्यादा नहीं है पेपरों में, 1-2 दिन का ही बस। ज़्यादा नहीं। 9 को कौन सा एग्जाम है? इंग्लिश ही। का तो एक ही चैप्टर बचा है, कंप्लीट है। तो उसके 2 बचे हैं, मेरा 1 बचा है। तो क्यों नहीं पढ़ रहा है अब ये अब? इसके बाद इंग्लिश करूँगा नहीं, कंप्लीट तो हो जाए, आधा हुआ फिर आधा छोड़ दिया, इसलिए मैंने ले लिया। यार मुझे दिक्कत ना उसकी रहती है, फिर वो बोलेगा दीदी मेरे को भी पढ़ाओ। हाँ उसकी मम्मी को बोलो छुट्टी करा के रहता है ना भाई। विरोध मम्मी आंदोलन। ले गई इसे। उसकी मम्मी को लेकर गई ना, मैं तो जा भी नहीं जाता। विरोध आंदोलन, औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति द्वारा अद्भुत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलनों ने ये दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। मतलब जब औद्योगिकरण का शुरुआत हो रही थी ना, तो दर्शकों का समय वही था जो मतलब ये समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। हाँ, जो ये औद्योगिकरण हो रहा था ना, ये समय वही उसी टाइम का था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो उसके द्वारा अद्भुत नए नए राजनीतिक विचार का नए नए लोगों के विचार आ रहे थे राजनीतिक, तो उनका प्रसार भी हो रहा था, फैल रहे थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलनों ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। समूह में जो आंदोलन चलाना है ना, वो संभव है। इनसे 790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था और श्रमजीवी होते थे ना, श्रमजीवी मेहनत करने वाले लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, वोट लेने के लिए। तो इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीना। उस टाइम तो विद्वान लोगों को वोट देने का अधिकार था ना। इंग्लैंड का फ्रांस वाले वही लोगों का था जो रिच होते थे। हाँ, और जो इंग्लैंड वाले की बात हुई है, ये दलित वलित सब वहीं से आया है। सब बन गया ना,
ये नाम धर नाम दिए। मतलब किस हिसाब से रखिए, नाम- जो गरीब होता है वो दलित हो जाएगा। SC को कोटा मिल जाएगा। हाँ बस, और जो अमीर होता है वो पास हो SC जाएगा। कोटा, अब जो हम में ही जो अमीर है वो उसको क्या करेंगे फिर? और क्या, हमारी कास्ट में भी बहुत उससे अमीर कोटा है। छीन के तुम किसी उस कास्ट के किसी गरीब बंदों को दो ना। और तो उनको मिल रखा, फिर लेते हैं वो भी पैसे हाथ में। फिर वही तो है कि गरीब गरीब होते जा रहे, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। ये चीजें हो रही है। अब पता है क्या, जैसे उनके पापा पेरेंट्स ने उस कोटे का यूज करके उनके मम्मी पापा ने नौकरियां लगा ली हैं अपनी, फिर अपने बच्चों को उस कोटे का यूज करके और अच्छी नौकरी लगवा देते हैं, फिर उनके बच्चे और अच्छी, तो दैट इज तो उनकी पीढ़ी क्या हो जाती होती रहती है। और अमीर अमीर। और अमिताभ बच्चन देख ले, अमिताभ बच्चन देख ले, अमिताभ बच्चन की फैमिली में तो खैर अमिताभ बच्चन हमारी फैमिली को अपर कास्ट का है, उनकी फैमिली में कोई रिच नहीं था। हरिवंश राय बच्चन था ना, उसका पापा था, वो राइटर था। पोएम्स पढ़ी नहीं है तो उसकी पोएम्स है वाली हरिवंश, बुक्स में पढ़ाई है मैंने तेरी बार। बुक्स में हमारी हिंदी बुक में अच्छी हाँ ध्यान से बहुत सारी पोएम्स हैं, 11th-12th में भी आएगी हिंदी में। काम करने काम काम जानबूझ के पिटने के काम करता है। तो उस बंदे ने अपनी राइटिंग लिखता था वो उस टाइम, और अमिताभ बच्चन ने देख लिया क्या है। इन बंदों को नीडेड है कोटे की। वैसे किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है? एक्टिंग। पॉलिटिक्स 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 और अमिताभ को फंसता है। है तो पैसे ज़्यादा होते हैं ना, ब्लैक एक्टिंग मनी। में पैसा है, एक्टिंग में ऐसा क्या करता है? एक्टिंग करता है अपना, लोग अट्रैक्ट। हाँ अपनी तरफ ध्यान दिलाते हैं। पॉलिटिक्स क्या होता है? इसमें ना मैंने डिबेट पढ़ी थी, काला दिन में डिबेट पढ़ती रहती हूँ ना मैं उसमें, अच्छा जो बहस होती कि पैसा तो ज़्यादा किस फील्ड में है, उस फील्ड के लिए इंजीनियर। अब तो वो देख ले जो जिसने करीना कैफ से शादी की है अभी, मेरी क्या नाम है उसका? मेरे एक ही तो नाम है, काला सा है जो विक्की कौशल। विक्की कौशल। हाँ बोल विक्की कौशल जो है उसने जो शादी की है कटरीना से, विक्की कौशल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग ठीक है, तो इस फील्ड में घुस गया वो एक्टिंग वगैरह नहीं। एक्टिंग वगैरह में। अब तो उसको देख ले, क्या नाम है इसका जिसके हम वो देखते हैं ब्लॉग्स वगैरह? सौरभ जोशी। सौरभ जोशी ने कहाँ स्टडी की है, 12th पास है अब तो बस। कॉलेज नहीं हुआ। फ्लाइंग बीस्ट। अच्छा वो अरे ने तो पता नहीं क्या लगा रहा है, IIT खड़गपुर से की हुई बंदे ने। उसका नाम भी तो आया रिजल्ट में, नाम आ गया था वीडियो में। डॉक्टर दिल्ली से दिया था, दिल्ली से करना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये मुंबई में जाके तो शिफ्ट हो गया, जब तुमने लॉ का एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसमें ही बैठना लॉ कॉलेज। मुंबई में जाके अपनी वीडियोस जाते नहीं कॉलेज, एग्जाम देते थे, घर पे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इसी के लिए पढ़ना था डॉक्टर एग्जाम के लिए। पास हो गया। पास हो गया, एंट्रेंस में आ गया उसने। तो अब ये जो ये है एंट्रेंस के बाद भी होते हैं एग्जाम। एंट्रेंस मतलब एडमिशन लेने के लिए। हाँ हाँ एडमिशन हो गया, अब उसका चल रहा होगा अब क्लासेस चल रही, फिर एग्जाम्स हो गए। 2-3 साल है ना। 5 साल की होती है। अच्छा 5 साल लॉ में पता है कितने साल लटके रहते हैं? 10 साल। निकलता नहीं है, इसमें दिमाग चाहिए अच्छा वाला। मैंने सोचा था 12th क्लास में लॉ करूँगी। लॉ के लिए क्या करना पड़ता? 8 साल कर लेते लॉ। बेकार है, मैं मना कर देता था। पापा ने पहले तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने पापा को मम्मी बता तो दी। कॉलेज करना पड़ता है ना उसके लिए पहले 3 साल का, उसके बाद लॉ की तैयारी करनी पड़ती है, फिर 5 साल डायरेक्ट उसी में हो जाएगा। तो उसका एंट्रेंस देना पड़ेगा, जैसे उसने दिया डायरेक्ट है ना, एंट्रेंस अच्छा दे दिया तो एडमिशन हो जाएगा, फिर 5 साल का वो करके बन जाएंगे ना। इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है मतलब हमें क्या पढ़ाना होता है इसमें? राजनीति पढ़नी पड़ती है, आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स कैरी वो मौलिक अधिकार। धाराएं
कौन सी धारा किसी को लगेगी? अच्छा मैंने तो बहुत सारी धारा है, झूठ बोलने की धारा है तो बहुत सारी है तो यही तो है। और नंबर भी याद करने पड़ेंगे उनके, कितनी 76 बच्ची हो ये मतलब इसमें याद करने का ज़्यादा है इसका मतलब वो तो होना चाहिए वो वर्ड अगर किसी ने तभी तो मैंने लिखने के बाद तुम बात दिलाएगा भाई, अभी इसमें तो- तो मुंह तोड़ जवाब देना है। जब मैंने 12th तक ये सोच रखा था कि आई विल गो फॉर द वकील लॉयर, ठीक है। जब मुझे मैम ने बताया ना कि मैंने मैम से पूछा था स्कूल में टीचर से कि मैम इसका क्या होता है ये सब, तो मैम ने कहा ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा हाय, तो मैम ने कहा तुम कर लोगी, तुम्हारे साथ ये तुम्हें फेस करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, कर लोगे? फिर मैंने कंसीडर किया डिसाइड अपने आप से, सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने कहा चल छोड़, अब कॉलेज में एडमिशन तो नहीं होता, वो देखते हैं। फिर वो है ना लोग बात जब मुझे कर लो, उसमें क्या है, पढ़ने के लिए तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि कोई ये पढ़ रही है, कुछ लोग PhD पता है कब करते हैं? जिस टाइम लोग, मैं बोल रही हूँ पढ़ने के लिए ये नहीं है कि तुम्हें अपने सीक्रेट से ही पढ़ना है, किसी वजह से तुम्हारी पढ़ाई रुक जाती है तो तुम उसको लेट गो मत करो। वो बोलता था मेरे काम पढ़ाई के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे भागो, वही तो जब नंबर के पीछे मत भागो। हाँ तो वही तो क्या है, नंबर का मतलब क्या है, ये नहीं है कि लोग फर्रे चला के और ये चला के नंबर पूरे लिया 100 वो कह रहा है वो उसको आप इतना जब तुम इसको नहीं समझ सकते, हाँ इसको चीटिंग करके तो नंबर ला लो और इसको नहीं समझ तो मैंने पता है क्या लिखा है, ये कौन सी पढ़ाई है, वो ये कह रहा है। पढ़ के लिखो, उससे समझ आ जाएगा तो लिख ही देंगे। समझ से ही पढ़ाई है। लोग क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं जी, हमने 12th क्लियर कर ली, फर्रे चला के सब कुछ हो गया, फर्रे चला के 12th क्लियर। आप जैसे इनका देख लीजिए सिस्टम, फर्स्ट से लेके 8 तक पास, तो इनकी कोई वैल्यू है? फिर उसके बाद फर्रे चला के क्लियर कर लिया जी 12th तक, ऐसे निकलना है, फिर कॉलेज भी क्लियर कर लिया, तो इनकी एजुकेशन कहाँ दिखती है? ऐसे कॉलेज में आगे सारा नहीं, ओपन कर दें। डिग्री ऐसे किया, डिग्री फेंकी, लाओ जी सर, मैंने रेगुलर ग्रेजुएशन आईएएस में लागू तो ओपन वाले बच्चे सब ग्रेजुएशन होनी चाहिए कहीं से भी हो, अच्छा चलिए, ओपन से यहाँ तभी ले लेंगे। तूने चाहे ओपन से किया हो पढ़ाई 10th 12th किससे भी की हो, उसमें ये सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो आईएएस में आर्ट्स वाले हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल, जो मेरे पे आ रहे हो भाई, लेकिन कंसिस्टेंटली देख ले तू वो चीज़, भाई तो बड़ा कठिन है यहाँ से 36 और चीज़ें पढ़नी होती है सब्जेक्ट के साथ। और डेली की चीज़ें हैं, एक भी दिन मिस करा ना तो समझ ले तुमने इतना सारा मिस कर दिया। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर हम उसको नहीं कर रहे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लास क्लियर करते हुए नहीं चल रहे हैं, बीच में हमने स्कूल छोड़ दिया, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, मर गई, कहीं बीमार हो गई, ये हो गया, कुछ लोग फेल हो गए, ये हो गए, तो हमें उसको लेट गो नहीं करना चाहिए, हो गए ठीक है, उसमें गलती किसी लेकिन कभी फर्क चाहिए। अगर तुम अपनी लाइफ में फेल हुए हो ना तो तुमने कभी चीटिंग नहीं की, ये बात याद रखिए। अगर तुम कभी फेल ही नहीं हुए ना तो समझ ले तुमने 12th चीटिंग से की, 12th तक तुम चीटिंग की, तो उस बंदे को तो अपने स्कूल में देखता कैसे होता है। बहुत ज़्यादा चिंता मारती है, बहुत ज़्यादा चलते हैं बड़े बच्चे चलाते जो हमारे साथ बैठते हैं ना, बच्चों ने देखा कैसे होते हैं, 10th में आके बैठे 11th में आके बैठे पढ़ना नहीं आता। हाँ बिल्कुल, रीडिंग नहीं आती प्रॉपर, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश तो दूर की बात है। मेरी क्लास में 5-6 बच्चे हैं, सर जी रोज बात खड़ा कर देते, उन्हें हिंदी नहीं आती। तो क्या पाया वैसे मेरे जब वो जो इनकी मातृभाषा है हिंदी बोलने नहीं आती थी, इसे पढ़ी नहीं पाते हैं। हिंदी की मातृभाषा की बात नहीं होती है, हमारी हिंदी बेसिकली जो- इसकी अलग होती है और हाँ मतलब फिर भी उसमें इतनी भी चीज़ें कठिन नहीं होती, जो पढ़ नहीं पा रहा वो तो आने चाहिए ना। तो फिर ये एजुकेशन नहीं है।
कि तुम्हारे पास डिग्री है, दैट इज नॉट द एजुकेशन। और ऐसे लोगों को नौकरी देना इज नॉट पॉसिबल। इंग्लिश वाले मैम तो मेरे को लिया जिनके मार्क्स 60 के ऊपर थे इंग्लिश में, और रीडिंग कराई थी हमसे, जब जाके नाम लिखाए थे मेरे बच्चों को इंग्लिश मिलेगी, बाकी सारे 35 बच्चे संस्कृत में डाल दिए और 15 बच्चे इंग्लिश में डाल दिए। हमको नहीं ऐसा कुछ करवाया, रीडिंग फीडिंग हमारे मार्क्स कितने अच्छे जिस थे। मैम को ना ऐसे बच्चे पसंद है जो मैम पढ़ाए बच्चे समझे। क्योंकि हमारी जो मैम ने 9th और 10th में हमें इंग्लिश पढ़ाई थी ना, वो ऐसी पढ़ाई थी ना, ऐसी पढ़ाई थी ना, मतलब उसने ना ग्रामर हमारे दिमाग में घुस डाली थी, ठीक है। और उसको पता था कि हाँ मेरे बच्चे में ये, क्योंकि वो हमारी क्लास के बच्चों को, मतलब मेन बच्चों को जानती थी ना वो, तो वो उसने कभी हमको ना पढ़ाया ना वैसे कि रीडिंग करके दिखाई, उसको पता था कि इनको मिलेगी मिलेगी। और जो निकलना चाहते थे किसी को आर्ट कॉमर्स चीज़ वो निकलना, वहाँ हुआ वही सी कि रीडिंग पढ़ा के बच्चों को एडमिशन देना। नहीं ऐसे मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे, तो उनको फायदा नहीं पढ़ने का कोई, वो बेचारे अपने पेरेंट्स के समझदारी से हम स्कूल जा रहे हैं। अब हम जो पढ़ते हैं एक एक लाइन का मतलब समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, दैट इज द मेन स्टडी। इसका मतलब है पढ़ाई, प्रॉपर पढ़ाई। ये नहीं है कि तुम अपने वो कर रहे हो कि हमें नहीं पता कौन सा वो था टॉपिक, समझ में आया? तो इनमें इनसे 790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। मतलब अब कॉस्ट, जब युद्ध बढ़ता है तो चीजें भी महंगी, ठीक है। तो इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया। दमनकारी मतलब स्ट्रिक्ट कानून बनाकर लोगों के विरुद्ध प्रदर्शन करने का अधिकार ही छीन लिया कि लोग विरोध प्रदर्शन ही नहीं करेंगे। थोड़ा सा हो जाएगा आराम से तेरा। उसके बाद इंग्लिश करूँगा, इंग्लिश भी लइए, तू कल ये भी लइए। आप भी लाऊं रोज इंग्लिश में दिखाइए इंग्लिश क्या है? है। कौन सा है देखते हैं। शिवरात्रि आज, शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि। जो आपने ये हमें पढ़ाना है डाल लाइन से पढ़वा दिया। डाल लाइन से पढ़ा दो तो हो जाएगा। पोयम देख, पढ़ा देते तो दो कोई तो नहीं। पोयम है, बस दो ही पोयम है। दो तो कब की लगा दी। द ब्राउनिंग वर्जन ये है टैपलो वाला। The Browning version. This is the next. बातचीत है बातचीत कर रहे हैं तीन स्टूडेंट किस चीज के लिए बातचीत कर रहे हैं? अच्छा, कम्युनिकेशन बोलना। मैम तो तेरी बातचीत है मैम के साथ इसमें इंग्लिश में। Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker, Harry's middle aged. Frank था जो young था, Crocker Harry's था वो middle age में था। Both are masters. ये दोनों क्या थे? Taplo is a boy of 16. ये बॉय था 16 साल का। आप सोचते हो दोनों उससे बड़े थे। Who has come in to do extra work for Crocker. वो एक्स्ट्रा वर्क करने आया था किसके लिए? Crocker के लिए, Crocker हैरी के लिए। But the latter has not yet arrived. लेकिन बाद में वो नहीं। But the latter hasn't yet arrived in
एंड फ्रैंक फाइंड टैब्लो वेटिंग। चलो देखते हैं, लेटर नहीं पहुंचा वहां तक, लेकिन फ्रैंक को मिल गया, फ्रैंक को मिल गया, टैब्लो ने टैब्लो वेट कर। फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैब्लो, टैब्लो सॉरी, टैब्लो और टैब्लो कह रही, बीस हो गई, टैब्लो। नो सर, फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैब्लो, उसने बोला टैब्लो, फ्रैंक, टैब्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। फ्रैंक ने बोला टैब्लो, नो आई डोंट, मुझे नहीं पता, यू आर नॉट साइंटिस्ट, आई गैदर, तुम साइंटिस्ट नहीं। टैब्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। वो किस में है? लो, इसमें स्टेज होती होगी ना साइंटिस्ट में, है ना? क्योंकि साइंटिस्ट कितने बुड्ढे बुड्ढे होते हैं। पता नहीं कितना बार मैं तो लाके साइंटिस्ट। हाँ, तो वो, हाँ, तो फिर तो हम तो कुछ भी नहीं है। I can't specialize until next term. That's to say, अभी भी ना जो इंग्लिश के वो होते हैं ना प्रोफेसर्स, उनको भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि जो हिडन मीनिंग्स होते हैं ना, नोवेल्स नहीं, नोवेल्स, उसको हिंदी में उपन्यास बोलते हैं। जैसे मैंने भी हिंदी में पढ़ी तो उपन्यास पढ़ा था। अगर मैं इंग्लिश मीडियम करती ना कॉलेज, इंग्लिश ऑनर्स करती, इंग्लिश मीडियम में ऑनर्स करती, तो मुझे इतनी मोटी मोटी वकीलें इंग्लिश में पढ़नी, तो वो इंग्लिश उपन्यास, वो नोवेल्स होती है। तो दैट तो आई कांट स्पेशलाइज, मैं नहीं कर सकता स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म तक, आने वाले टर्म तक। That's to say, ये तुम कह रहे हो, if I have got my remove online, all right. Frank, don't you know, तुम नहीं जानते, if we have got your remove, मतलब if I have got my remove all right, अगर मुझे मेरा remove मिल गया तो सब ठीक है। तो फ्रैंक कहता है डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो, इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम्हें, मतलब यदि तुम्हारा रिमूव मिल जाए, रिमूव, आई डोंट नो व्हाट इज द रिमूव इज हियर, he is not mentioning about the remove, let's read, आगे पढ़ते हैं हम लोग, with the meaning of this. Tableau. No sir, Mr. Crocker Harris doesn't tell us the result like the other masters. टैब्लो ने बोला नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने नहीं बताया रिजल्ट और मास्टर्स की तरह, ठीक है। फ्रैंक, व्हाई नॉट? टैब्लो, वेल ठीक है, यू नो व्हाट्स ही इज लाइक सर, ठीक है, तुम जानते हो उनको क्या पसंद है सर। फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल, मतलब मैं बिलीव करता हूँ वहाँ पे रूल होगा कभी कोई, इस वजह से उन्होंने नहीं बताया। That form a result should only be announcement by a headmaster on the last day of term. टर्म के लास्ट डे में, मतलब ये रूल होगा कि जो लास्ट डे, टर्म का लास्ट डे है ना, उस दिन हेडमास्टर तुम्हारा रिजल्ट सुनाएगा, अनाउंस्ड, रिजल्ट अनाउंस करेगा। टैब्लो, यस ठीक है, हाँ, बट हु विल पे अटेंशन टू इट, उसको अटेंशन देगा कौन, रिजल्ट को, एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़ के, उस रिजल्ट को मतलब उस रिजल्ट को अटेंशन देगा कौन, मिस्टर हैरिस को ही छोड़ के बस। कौन को फ्रैंक है, टैब्लो है, फ्रैंक इज छोटा सा लड़का है, और टैब्लो इज छोटा सा लड़का 16 साल का, और फ्रैंक है वो थोड़ा सा मिडिल एज का है, और जो सॉरी फ्रैंक है वो है यंग लाइक मी, और जो क्रॉकर हैरिस है वो मिडिल एज का है, थोड़ा सा एज गुंडा, 45-40 साल के आसपास है।
में आ गया। फ्रैंक आई डोंट मुझे नहीं पता, आई एडमिट इट, मैं मानता हूँ, सॉरी यस बट आई पे अटेंशन, हाँ हो गया, हाँ फ्रैंक आई डोंट, मुझे नहीं पता, आई एडमिट इट, मैं मानता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, ये क्राइटेरिया नहीं है उनका। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो, तुम्हें कब तक वेट करना पड़ेगा, कल तक, टू नो योर फेट हैव यू। टैप लो यस सर। फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, अगर आंसर तुम्हारे फेवर में हुआ तो व्हाट्स देन, तब क्या करोगे, दे आस्क फ्रैंक tableau, oh science sir of course, Frank yes sadly, yes we get all the slackers, इन सबको क्या मिलेगा, इनको सब स्लैकर्स मिलेगा, ये इसकी मीनिंग होनी चाहिए, मेरे को इतनी मीनिंग नहीं पता। नहीं स्लैकर का मीनिंग, वी गेट ऑल द स्लैकर्स, इनको सब कौन मिले स्लैकर्स, हाउस कर दे भाई। Extremely interesting